भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले करीब 1 साल से जारी सीमा विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। भारत और चीन की सेना ने बुधवार से पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दी। इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील पर पिछले 1 साल से भारत चीन के बीच जारी विवाद अब सुलझता दिखाई दे रहा है। दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत चीन के बीच विवाद खत्म होना एक तरह से भारत की ओर से तानाशाह चीन को एक करारा तमाचा माना जा रहा है, क्योंकि चीन पैंगोंग झील के इलाके पर अपना हक जताते हुए भारत को पीछे हटने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन खुद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन भारतीय सेना के हौसले और भारतीय कूटनीति के आगे चीन को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी है। भारत के मजबूत इरादों के आगे चीन को झुकना पड़ा है और अब हालात ये है कि खुद चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुका है। साथ ही पैंगोंग झील के इलाके में अब अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति लागू की जाएगी, यानी 2020 में पैंगोंग झील पर विवाद से पहले जो सेनाएं जहां थी वहां वापस लौटेंगी। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान जारी कर खुद इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौटें। दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ था। उस वक्त चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में घुसपैठ कर एलएसी के पार आ गया था। इस बीच भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने की नसीहत दी थी, लेकिन चीन नहीं माना, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध बढ़ता गया। दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इनमें से एक बड़ी झड़प 15 से 16 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में देखी गई थी, जिसे 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। जबकि चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके बावजूद चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ और चीन को रोकने के लिए भारतीय सेना भी डटी रही। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच कई बार बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन चीन का अड़ियल रवैया कायम रहा। लेकिन अब भारत के आगे चीन अपनी हार मान चुका है। भारत के आगे घुटने टेक कर चीनी सेना पीछे हटने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्यसभा में साफ कर दिया है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC
यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पूर्वी लद्दाख इलाके में जारी विवाद के लगभग 1 साल बाद चीन का पीछे हटना ये दिखाता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। ये आज का भारत है जो अड़ियल चीन को भी सीधा करना जानता है। चीन का पूर्वी लद्दाख इलाके से पीछे हटने के लिए मजबूर होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।